हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा 3 ड्रग के ऊपर। एंड इनमें से नंबर 1 कौन सी होगी? एट्रोपिन। नंबर 2 ट्रोपिकामाइड एंड नंबर 3 फिनाइल एफ्रीन। एंड इन तीनों ड्रग की बात करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ ताकि ये तीनों ड्रग आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाए, आपको इन्हें रटना ना पड़े। एंड स्टोरी क्या है? आई की क्लिनिक की। मतलब कि आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के स्पेक्स यानी कि चश्मा ज़रूर लगा होगा। एंड आप सभी अपनी आई को 1 मंथ में या फिर बोल दीजिए 2 मंथ में आई के डॉक्टर को ज़रूर दिखाते होंगे, मतलब कि ऑप्थेमोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाते होंगे। एंड आप में से बहुत से स्टूडेंट जब ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास गए होंगे तो वहाँ आपको बोला गया होगा कि आपके साथ कोई है या नहीं है, मतलब कि आप डॉक्टर के पास अकेले आए हैं कि आपके कोई गार्जियंस या फिर आपका कोई भाई बहन आया है या नहीं आया है। तो ये वाली बात वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो आपकी आई में एक ड्रॉप डालने वाले हैं एंड उस ड्रॉप को डालने के बाद आपको 6 to 8 आवर तक कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मतलब कि आप बाइक नहीं चला सकते, आप कार नहीं चला सकते। इसीलिए वो पूछते हैं कि हम आपकी आई में एक ड्रॉप डालेंगे तो आप अपने साथ अपने अटेंडेंट को, अपने भाई बहन को ज़रूर ले आइए ताकि आप डॉक्टर को दिखाने के बाद उनके साथ घर जा सके। तो ओवरऑल उसी आई ड्रॉप की मैं बात करने वाला हूँ जिसे डालने के बाद आप 6 to 8 आवर तक ब्लाइंड हो जाते हैं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। ओके, तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी स्टोरी। एंड अब हम आते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर। एंड इन तीनों ड्रग को समझने से पहले आपको 2 टर्म समझनी पड़ेगी। नंबर 1 क्या है? मायोसिस। एंड नंबर 2 क्या है? माइड्रियसिस। एंड देखिए इन दोनों का रिलेशन किससे है? प्यूपिल से। मतलब कि जो हमारी आँख का अपर्चर होता है ना, जिसके थ्रू जो लाइट है वो हमारी आई के अंदर जाती है, तो उसी अपर्चर को क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। एंड जब आप मायोसिस की स्पेलिंग लिखेंगे एंड माइड्रियसिस की स्पेलिंग लिखेंगे तो इन दोनों में से किसकी स्पेलिंग बड़ी है? माइड्रियसिस की। एंड किसकी स्पेलिंग छोटी है? मायोसिस की। मतलब कि जिसकी स्पेलिंग छोटी है तो वो क्या करवाएगी? प्यूपिल को छोटा करवाएगी। मतलब कि स्पेलिंग इज इक्वल्स टू प्यूपिल। जिसकी स्पेलिंग छोटी तो वो प्यूपिल को छोटा करवाएगी, जिसकी स्पेलिंग बड़ी है वो प्यूपिल को बड़ा करवाएगी। मतलब कि मायोसिस मतलब क्या है? कि प्यूपिल की साइज छोटी हो गई। माइड्रेटिक्स का मतलब क्या है? कि प्यूपिल की साइज बड़ी हो गई। साइज बड़ी हो गई मतलब ज़्यादा लाइट आई के अंदर इंटर कर रही है। ओके, एंड इसी के साथ आपको एक और टर्म समझने की ज़रूरत है और वो क्या है? साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया मतलब क्या होता है? कि जो सीलियरी मसल है वो पैरालिसिस हो गई। एंड सीलियरी मसल ये कहाँ होती है? सीलियरी बॉडी के अंदर। एंड सीलियरी बॉडी, सीलियरी मसल, इन्हें आप कहाँ पढ़ोगे? आई के अंदर। ओवरऑल साइक्लोप्लेजिया इसका रिलेशन किससे है? सीलियरी मसल से। एंड सीलियरी मसल हमारी आई में किससे रिलेटेड होती है? लेंस से। ओवरऑल लेंस को पतला करना है, मोटा करना है, ये किसके कंट्रोल में होता है? सीलियरी मसल के कंट्रोल में होता है। तो ओवरऑल साइक्लोप्लेजिया, सीलियरी मसल, आई का लेंस। तो ओवरऑल किसकी बात हो रही है? अकोमोडेशन की, क्योंकि आई लेंस अकोमोडेशन में हेल्प करता है। मतलब कि हमने एक ऐसी ड्रग दे दी जिसने साइक्लोप्लेजिया करवा दिया, यानी कि सीलियरी मसल को पैरालिसिस करवा दिया, तो जो आई का लेंस है वो अब अकोमोडेट नहीं हो पाएगा, पतला मोटा नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल पेशेंट के अकोमोडेशन में डिफ़िकल्टी होगी, पेशेंट अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि माइड्रियसिस मतलब कि प्यूपिल बड़ी, मायोसिस मतलब प्यूपिल छोटी, प्यूपिल साइज छोटी, एंड साइक्लोप्लेजिया मतलब सीलियरी मसल पैरालिसिस हो गई, यानी कि अकोमोडेशन नहीं हो पाएगा। ओके, आई का। ओके, तो ये बात हो गई। एंड अब मैं आपसे बात करता हूँ ड्रग्स की, क्योंकि इन तीनों टर्म को पढ़ने के बाद ये ड्रग्स आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी। एंड अभी मेरे हाथ में क्या है? दिस इज एट्रोपिन एंड दिस इज ट्रोपिकामाइड। एट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड, ये दोनों क्या करवाती है? माइड्रियसिस करवाती है। एंड मैंने क्या बताया था? माइड्रियसिस मतलब स्पेलिंग बड़ी, यानी कि प्यूपिल की साइज़ को बड़ा करवाएगी। प्यूपिल की साइज़ को बड़ा करवाएगी मतलब ज़्यादा लाइट आई के अंदर इंटर करेगी। तो ओवरऑल एट्रोपिन एंड ट्रोपिकामाइड बोथ आर माइड्रेटिक्स। एंड इसी के साथ ये दोनों ड्रग क्या करवाती है? साइक्लोप्लेजिया भी करवाती है, मतलब कि सीलियरी मसल को पैरालिसिस भी करवाती है। एंड इसी के साथ जो एक और ड्रग है वो क्या है? फिनाइल एफ्रीन। देखिए इसके ऊपर एकदम क्लियर मेंशन है, ट्रोपिकामाइड विद फिनाइल एफ्रीन। तो देखिए ट्रोपिकामाइड की बात तो मैंने यहाँ कर ली, तो मैं उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो इसके बाद इसमें अगली ड्रग कौन सी है? फिनाइल एफ्रीन। फिनाइल एफ्रीन ये एक ऐसी ड्रग है जो ओनली माइड्रियसिस करवाती है, मतलब कि प्यूपिल की साइज को बड़ा करवाएगी। फिनाइल एफ्रीन ये साइक्लोप्लेजिया नहीं करवाती है।
मतलब कि आपके क्वेश्चन में अगर ये वाली लाइन लिखी हुई है कि माइड्रेटिक्स विदाउट साइक्लोप्लेजिया, मतलब कि प्यूपिल को बड़ा तो करवाती है बट सिलियरी मसल को पैरालिसिस नहीं करती, तो क्या आंसर जाएगा फिनाइल एफ्रीन। एंड इसकी ड्रग क्लास क्या होती है, अल्फा 1 एगोनिस्ट। ओके, ये दोनों क्या हैं, दीज आर एंटीकोलिनर्जिक। एट्रोपिन एंड ट्रोपिकामाइड बोथ आर एंटीकोलिनर्जिक एंड फिनाइल एफ्रीन दिस इज अल्फा 1 एगोनिस्ट, मतलब कि अल्फा 1 रिसेप्टर पर वर्क करेगी। ओके, तो ये हो गया। एंड अब आप खुद सोचिए कि आपके पास कोई पेशेंट आया एंड उस पेशेंट की हिस्ट्री सुनने के बाद आपको लग रहा है कि यार इस पेशेंट की रेटिना में मुझे कोई ना कोई दिक्कत लग रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम लग रही है, या फिर इस पेशेंट का ऑप्टिक नर्व का जो हेड है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है। तो फाइनली मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब कि डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, फंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, यानी कि रेटिना का पूरा एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, रेटिना को देखना पड़ेगा। एंड जो डॉक्टर है वो पेशेंट की रेटिना एंड पेशेंट के ऑप्टिक नर्व के हेड को अच्छे से कब एग्जामाइन कर पाएगा, जब पेशेंट की प्यूपिल का साइज बड़ा हो, मतलब कि किस कंडीशन में हो, माइड्रियसिस कंडीशन में हो। ओके, बड़ी स्पेलिंग मतलब बड़ा साइज, तभी पेशेंट की आई के अंदर मैक्सिमम लाइट इंटर कर पाएगी एंड देन फिर जो डॉक्टर है वो पेशेंट की रेटिना एंड पेशेंट की ऑप्टिक नर्व के हेड को अच्छे से एग्जामाइन कर पाएगा, यानी कि क्या कर पाएगा, फंडोस्कोपी कर पाएगा। तो इसीलिए जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, प्यूपिल की साइज को बड़ा करने वाली ड्रग को कहाँ डालेगा, पेशेंट की आई में डालेगा। तो अज्यूम कीजिए कि मैं पेशेंट हूँ, डॉक्टर को मेरी रेटिना को एग्जामाइन करना है, ऑप्टिक नर्व के हेड को एग्जामाइन करना है, तो डॉक्टर मेरी आई में क्या करेगा, पेशेंट की आई में क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को बड़ा करने वाले ड्रग को डाल देगा। तो ये ड्रग डाल दी एंड इस ड्रग को डालने के बाद नियर अबाउट 20 से 30 मिनट के अंदर प्यूपिल की साइज बड़ी हो जाएगी एंड देन फिर डॉक्टर पेशेंट को अंदर बुलाएगा कैबिन में, एंड कैबिन में बुलाने के बाद पेशेंट की रेटिना को और ऑप्टिक नर्व के हेड को अच्छे से एग्जामाइन करेगा। एंड जो ये दवा है इसका असर कब तक होता है, नियर अबाउट 6 घंटे तक या 8 घंटे तक। 8 घंटे के बाद इस दवाई का जो इफेक्ट है वह खत्म हो जाएगा एंड देन पेशेंट फिर नॉर्मली देख पाएगा। ओके, तो ये पूरी बात हो गई। एंड अब हम थोड़ी फार्मेकोलॉजी की बात कर लेते हैं। एंड जो ये दोनों ड्रग होती है एट्रोपिन एंड ट्रोपिकामाइड, इनका मैंने बता दिया कि क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एंड क्या करेगी, माइड्रेसिस करवाएगी एंड साइक्लोप्लेजिया भी करवाएगी। एंड जो एट्रोपिन है देखिए इसे ओनली छोटे बच्चों में यूज करते हैं। एट्रोपिन आई ड्रॉप को कभी भी अडल्ट में मत डाल देना। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं डालते सर, बच्चों में क्यों डालते हैं, अडल्ट में क्यों नहीं डालते हैं, तो देखिए इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो एट्रोपिन होती है ना, इसका जो इफेक्ट है वो 1 वीक तक रहता है। मतलब कि इस ड्रग को डालने के बाद 7 दिन तक जो पेशेंट की आई है वो डायलेट ही रहेगी, माइड्रेसिस वाली पोजीशन में ही रहेगी। तो ओवरऑल इसका एक्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे अडल्ट में नहीं डालते, ओनली बच्चों में डालते हैं। देखिए इसके ऊपर एकदम क्लियर मेंशन भी है, एट्रोपिन सल्फेट ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, नीचे क्या लिखा है, पीडियाट्रिक यूज ओनली बच्चों में ही डालना है। एंड आप अज्यूम कीजिए कि आपने एट्रोपिन को किसी अडल्ट में डाल दिया और जो अडल्ट है वो कोई जॉब वॉब कर रहा है, तो एट्रोपिन डालने के बाद जो वो अडल्ट पेशेंट है वह 6-7 दिन तक तो कुछ देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी प्यूपिल डायलेट ही रहेगी, उसे कुछ नहीं दिखेगा। तो उसे फिर दिक्कत होगी ना भाई, बाइक भी नहीं चला पाएगा, कार भी नहीं चला पाएगा, इसीलिए नहीं डालते। एंड जो ट्रोपिकामाइड है इसका जो इफेक्ट है वो नियर अबाउट 6 to 8 आवर तक रहता है। इसका कब तक था, 7 डे तक, एट्रोपिन का 7 डे तक, और इसका कितना है 6 to 8 आवर। तो ओवरऑल इसे हम एडल्ट में यूज कर सकते हैं। एंड इस दवाई को डालने के बाद 6 to 8 आवर के बाद जो पेशेंट की प्यूपिल है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी एंड देन फिर वो अपने जो डेली वर्क है वो कर पाएगा ईजिली। ओके, एंड इसी के साथ मैंने एक और ड्रग आपको बताई थी और वो क्या है, फिनाइल एफ्रीन। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, ट्रोपिकामाइड विद फिनाइल एफ्रीन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। एंड फिनाइल एफ्रीन के लिए मैंने क्या बताया था कि ये ओनली माइड्रेसिस करवाती है, प्यूपिल की साइज को बड़ा करवाएगी, ये साइक्लोप्लेजिया नहीं करवाती है। मतलब कि फिनाइल एफ्रीन इज इक्वल्स टू माइड्रेटिक्स विदाउट साइक्लोप्लेजिया। ओके, और ये दोनों ड्रग क्या है, ट्रोपिकामाइड एट्रोपिन माइड्रेसिस भी करवाएगी, साइक्लोप्लेजिया भी करवाएगी। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ माइड्रेसिस, किस में करेंगे, फंडोस्कोपी में करेंगे। ओके, एंड आज की वीडियो यहीं पर फिनिश होती है।